साले को छोड़ूंगा नहीं। ए इधर उधर घूर कर देखा तो हिरण था। साले को छोड़ूंगा नहीं। शेर कितना भी पकड़ने का कोशिश करता लेकिन फिर भी पकड़ नहीं पाता। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में, बाप रे। साला शेर को इतना गुस्सा आया लेकिन ये कर भी क्या सकता। क्या कर सकता हूँ? थोड़ा देर के बाद शेर एक डाल पर बैठ गया जिसके नीचे से हिरण लंबी लंबी छलांगे लगा रही थी। साला शेर वहीं से फायदा कमाना चाहता था लेकिन तभी ये पकड़ लिया। पर हिरण इसको एक रस्सी में फंसाकर छोड़ देता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी शेर सुधरता नहीं और आ जाता है अपनी भैंस की टांग लेकर। ए थोड़ा सा क्या टच कर दिया जिससे मेढक इसको गाली देने लगा। लेकिन इसको पिचकाने के कारण ए लबड़ की जैसे बिहेव करता है। शेर इसको ही टेस्ट करने के लिए फिर से पिचकाता है। देखा तो सचमुच में फुटबॉल की तरह उछल रहा था। इसको ए सब करने में मजा आ रहा था इसलिए फिर से करता है। लोमड़ा बहुत ही इस पर हंस रहा था इसलिए शेर मेढक को पूरा निशाने पर पिचकाता है। ए लोमड़ा कल वाला बदला लेने के लिए मेढक को उसके सिर के पास रख देता है जिससे लोमड़ा बहुत हंस रहा था इसलिए शेर मेढक को पूछ देता है और इसी में पिचका देता है जिसके कारण बाप रे। थोड़ा देर के बाद 2 रुपया में मेढक को माना लेता है जिसको देखकर शेर पहली फुर्सत में भागकर टूटे हुए पेड़ में घुस गया। थोड़ा देर के बाद लोमड़ा वहां पर पहुंच जाता है और मेढक को पिचकाकर उसी में डाल दिया। मेढक का कांड शुतुरमुर्ग के बच्चे एक और पत्थर चलाकर मारता है। शेर दौड़ते हुए एक पेड़ पर चढ़ जाता है लेकिन तभी इसका ध्यान एक पक्षी पर जाता है जो इसके जैसे ही एक शेर को नान रहा था। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में, साड़ ऐसा उचक रहा था कि शेर को और ही मजा आ रहा था। तभी शेर का ध्यान एक हाथी पर जाता है और इसके ऊपर बैठकर बोलता है गाड़ी स्टार्ट कर। लेकिन नहीं 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 नहीं, और मैं आसमान की ऊंचाइयों शेर के पास गिरता है और हाथी का मुंड संकल्प था इसलिए भारी मिस्टेक हो गया सर। हाथी को पटाने के लिए दोनों दोस्त आंख मारते हैं। इन दोनों का प्यार देखकर हाथी भी मार देता है और वहां से चला गया। फिर दोनों दोस्त भेड़ पर बैठने के लिए एक प्लान बनाते हैं। अरे कौन भौंक रहा है? शेर लोमड़ा के पेट पर लात मार रहा था लेकिन लोमड़ा वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा था इसलिए शेर जैसे लोमड़ा भी वैसा ही करता पर लोमड़ा होशियार है और मौका मिलते ही मांस को लेकर भाग जाता है। इन लोग मांस के लिए अपने में छीना छीनी कर रहे हैं लेकिन आगे खाई था जिसके वजह से दोनों एक टेहुनी पर टंग गए। पर अभी भी दोनों मांस के टुकड़े को बहुत जोर से पकड़े थे। मांस बहुत स्पीड से भाग रहा था इसलिए मांस का टुकड़ा एक पेड़ के ऊपर फंस गया और पेड़ जल्दी से आकर जैसे ही ऊपर छाड़ता है लेकिन इन लोग इसके चलते अपने में ही झगड़ने लगते। तभी शेर मांस के टुकड़े को पकड़ लिया पर लोमड़ा बहुत ही तेजी से खींच रहा था जिसके चलते मांस काफी दूर जा चुका था। फिर कैसे भी करके शेर वहां से भागता है लेकिन लोमड़ा भी पीछे से आ रहा था। फिर इन लोग एक खाई में कूद गए जिसका रिजल्ट सुअर अपने माल से बहुत सारे कीड़े पटा लिया है इसलिए अपने पिछवाड़ा खजुलाने के चक्कर में शेर के पास बहुत गया। भारी मिस्टेक हो गया सर। शेर को भी बहुत खुजली होने लगा जिससे साला मुझे क्यों ना लगा रहा था। दौड़ते दौड़ते एक बड़े रेगिस्तान में जान देता है पर एक गर्दा उड़ाते जा रहा था। तभी इसको कुछ खुजलाने की महसूस होता है। फिर जाकर देख तब तक एक काम बनाकर जा रहा था लेकिन शेर को मौका मिलता। अब शेर को भी खुजली होने लगा था इसलिए जैसे ही एक खुजलाता है तो वैसे शेर को भी बहुत खुजली होने लगी। पर ये सब देखकर सुअर को रहा नहीं जाता और इसके पास आकर शेर का हाथ पटा दिया। आ गई माल आ गया। अंधा हो चुका है किसी भी चीज को देख माल है यार और उस पर टारगेट सेट करता है। लेकिन ये जिस चीज को माल समझकर हमला किया था वो एक टीवी था जिसमें चढ़ती हुई हिरण दिखने लग जाता है। पर शेर
एक छुट्टी लेने में था, तब तक सीन चेंज हो जाता। इधर उधर देख लिया कि कोई देखा तो नहीं और फिर से टीवी देखने लगता है, जिसमें दादा शेर हिरण को एक बार में ही चट कर दिए, लेकिन पागल शेर टीवी को ही अपन औकात दिखाता है। अच्छा, जिसको देखकर लोमड़ा इसको बहुत मजा लेकिन पगला शेर कर भी क्या सकता था और आराम से बैठकर हिरण का वेट करने लगता है। तब तक लोमड़ा वहां पर पधार देता है, लेकिन इसको रिमोट डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए क्या जुलुम है। गलती से रिमोट का बटन चिप जाता है, जिसके कारण टीवी में लेग पीस दिखने लग गया। शेर को थॉर की शक्ति मिल चुकी थी, पर इसकी शक्ति कभी अगवाड़ा से निकलती तो कभी पिछवाड़ा से खत्म। तभी इसका ध्यान किसी हिरण पर जाता है और वहीं पर शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन इससे हिरण को घटना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे को जाना पड़ेगा बाबू। खत्म। हिरण इसको देखकर साइड में सो जाता है। थोड़ा देर के बाद शेर छूट जाता है और उसका लेग पीस बनाने के लिए दूसरे पोजीशन पर जाकर देखता है तो वहाँ पर 2 कौवे थे जो यूपीएससी की तैयारी में लगे थे। खैर शेर इन दोनों पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता और लकड़ी को ही अपनी दूरबीन पर और हिरण पर फिक्स करके